आज हम बात करेंगे निफ्टी की कि निफ्टी में क्या चल रहा है, उसके सपोर्ट लेवल या रेजिस्टेंस लेवल क्या है। क्योंकि ये लेवल्स एक कैंडल उसको थोड़ा भी ब्रेक करती है तो लेवल्स चेंज हो जाते हैं। ये नहीं कि परमानेंट 25,000 लेवल हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये चेंज हो चुके हैं। तो निफ्टी में क्या चल रहा है वो भी मैं बताता हूँ, और उसके बाद में आज एक इनमें से एक पर्टिकुलर स्टॉक है जिसके बारे में बताऊंगा। और बड़ा इंटरेस्टिंग उसमें है कि स्टॉक तो परफॉर्म ठीक कर रहा है लेकिन वो कंटिन्यू गिरे जा रहा है। 30 40 50% नहीं, 70 70% तो गिर चुका है, जबकि उसका रेवेन्यू भी ठीक चल रहा है, प्रॉफिट भी लगभग ठीक ही चल रहा है, और प्रोमोटर की हिस्सेदारी बहुत शानदार है, और डीआई एफआई भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्या है कि वो स्टॉक गिरे ही जा रहा है, और कहाँ तक गिरेगा वो भी देखेंगे। तो पहले मैं निफ्टी का बताता हूँ। निफ्टी में अभी जो चल रहा है, तो आपने ये देख रहे हैं इसमें मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस पहले से ड्रॉ कर लिया ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो ये इस लेवल से आके वापस गया है निफ्टी यहाँ से, और वो इसलिए गया क्योंकि एक तो वो ट्रम्प का जो 25% वाला टैरिफ लगना था वो उसमें कुछ संशोधन की जैसी कुछ बात चली थी, इसके बाद ये जम कर गया। लेकिन अब ये इससे ऊपर निकलना मुश्किल है, और वो ये लेवल है, वो लेवल है दो, मतलब 25,250 से ले लीजिए आप। 25,250 से लेके 25,320, यानी 350 ही मान सकते हैं, 320 ही मान लीजिए। इस लेवल तक इसका बहुत तगड़ा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस इसको मिलेगा, ये आप देख भी रहे हैं। तो अब इसको क्रॉस करने में जोर आएगा। और वैसे आप देखें तो अभी ग्लोबल सिनेरियो अभी भी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ इस मामले में, टैरिफ वाले मामले में। अभी तो सिंडिकेट बन रहे हैं, तो हो सकता है जैसे अगर पॉजिटिव चीज़ें आएंगी तो इसको ब्रेक करेगा, रिट्रेस करके फिर वापस जाएगा। और अगर इन बिटवीन अच्छा नहीं हुआ तो ये मान चलिए कि यहाँ से इसके आसपास जाने के बाद वापस नीचे आना शुरू होगा ये। तो क्योंकि मार्केट ऐसे ही चलता है, दो कदम ऊपर एक कदम नीचे, जब अप ट्रेंड शुरू होता है तो ऐसे ही होता है कि दो कदम ऊपर जाएगा तो एक कदम नीचे आएगा। तो ये इसी तरह से चल रहा है, आप देख भी रहे हैं। तो अब ठीक है, आप वेट कीजिए कि ये यहाँ से कब ब्रेकआउट करता है। इस तरह से हो सकता है ब्रेकआउट करे। और अगर आप ये देखें तो इस जो जोन है ये 24,350 से लेके 25,250, यानी करीब 1,000 पॉइंट का जो है, इसके अंदर बहुत अच्छा कंसोलिडेशन इसने किया है, बहुत लंबा है। आप इसको देखें तो ये लगभग यहाँ से स्टार्ट होता है इस कैंडल से मान लीजिए, तो लगभग कितने दिन का कंसोलिडेशन अब तक हो चुका है, 108 दिन से ये इसी रेंज में घूम रहा है। 1,000 पॉइंट के रेंज में घूम रहा है। 25,000 पॉइंट का निफ्टी है और वो 1,000 पॉइंट की रेंज में पिछले 108 दिन से घूम रहा है। तो अभी भी हो सकता है कि 2 4 दिन और घूमे, 10 दिन और घूमे, हफ्ता भर और घूम ले। ये अगर नेगेटिव न्यूज ज़्यादा नहीं है तो हो सकता है इसको ब्रेक कर देगा, अदरवाइज फिर ये कंसोलिडेशन पीरियड यहाँ थोड़ा और बढ़ जाएगा। अब मैं ये निफ्टी को जानना क्यों जरूरी है कि निफ्टी के बेस पे ही हम समझ पाएंगे हमारे स्टॉक में क्या होने वाला आगे। क्योंकि निफ्टी अगर अप ट्रेंड चालू करती है तो स्टॉक भी अप ट्रेंड में शुरू हो जाते हैं। खासकर ये जो मैंने दिए हैं ये ज़्यादातर मिड कैप और स्मॉल कैप वाले स्टॉक्स हैं, तो इनके मोमेंटम इसी हिसाब से होता है। और निफ्टी अगर डाउन शुरू होती है तो फिर ये भी तेजी से डाउन होना शुरू हो जाते हैं। तो अभी चूंकि ये थोड़ा सा प्लस में चल रही है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेगा, तो हो सकता है कि इन स्टॉक्स में किसी का पहला टारगेट आए, किसी का पहला टारगेट भी ना पहुंचे। लेकिन हम पहले एक टारगेट के लिए ज़्यादातर नहीं बैठे हैं, हम बैठेंगे दूसरे या तीसरे टारगेट तक के लिए हम प्रयास करेंगे। जब भी ये ब्रेक होगा उसके बाद निफ्टी का मूवमेंट होगा, और ये निफ्टी का मैंने लेवल पहले से बनाए हुए हैं। तो मैं ये मान चल रहा हूँ कि पहला लेवल ये आएगा 27,500 के आसपास, और फिर उसके बाद 28,500, यहाँ तक का लेवल आएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ग्लोबल सिनारियो भी इस तरह से चल रहा है। अगर वो जल्दी क्लियर हो जाएगा तो ये लेवल भी जल्दी आ जाएंगे। तो ये तो हो गया निफ्टी के बारे में बात। और निफ्टी के हिसाब से में फिर हमें स्टॉक भी देखना पड़ता है कि स्टॉक में उसमें क्या होने वाला। अगर निफ्टी चढ़ेगी तो हमारा स्टॉक भी चढ़ता है, और निफ्टी गिरती है तो ज़्यादातर यही होता है कि हमारा स्टॉक और तेज़ी से गिरता है। तो चलो अब मैं आज आपको एक बता देता हूँ कि आज हम बात करेंगे रिलैक्सो फुटवेयर की। इसका चार्ट पैटर्न की बात करेंगे, और इसके फाइनेंशियल की बात करेंगे, और उसके बाद इसमें क्या रिवर्स हो रहा है फाइनेंशियल के बावजूद उस पर भी बात करेंगे। इससे पहले आप अगर चैनल पहली बार आए तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और आप चाहते हैं कि कोई स्टॉक ऐसा है जिसमें आप फंसे हुए हैं या खरीदने बेचने का निर्णय लेने में आप कंफ्यूज हैं, तो आप मुझे इस व्हाट्सएप चैनल पे, व्हाट्सएप नंबर है ये 9868701402, आप इस पर मुझसे आप सिर्फ आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा नंबर, मैं आपको उस ग्रुप में डाल दूंगा, और आपके जो भी पर्टिकुलर स्टॉक है उसके बारे में आपको बता दूंगा कि उसको कहाँ पे आप बेच सकते हैं, या किस लेवल पे खरीद सकते हैं, या फिर एवरेजिंग कर सकते हैं, या होल्ड कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ में, और हम जो सिखाते हैं वो है लर्निंग इन्वेस्टिंग विदाउट स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस, विदाउट स्टॉप लॉस का मतलब ये है कि मैं जब भी लेता हूँ किसी लेवल पे लेता हूँ, उस लेवल के नीचे जाता है तो मैं उसको होल्ड करता हूँ, घाटे में कभी बेचता नहीं। क्योंकि लेवल्स जो है वो आते ही हैं, ज़्यादातर आते हैं। अगर किसी में ऐसा लगता है कि कोई गलत न्यूज आ गई, या कोई कोई रेड पड़ गई, किसी सरकारी का संस्था का कोई फ्रॉड हो गया, तब हम उससे एग्जिट करने का कोशिश करते हैं कि किस लेवल पे निकल जाए। अदरवाइज निकलने की जरूरत नहीं है, ये लेवल्स काम करते हैं, परफेक्ट काम करते हैं।
और बेस्ट एंट्री एग्जिट लेवल के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलो हम चलते हैं रिलैक्सो फुटवेयर पे। अब रिलैक्सो फुटवेयर में आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाता हूँ मैं आपको। जब मैं अपने इसमें लिखता हूँ कि कोई भी स्टॉक उतना अच्छा या खराब नहीं होता जितना खराब होता आपका एंट्री एग्जिट का लेवल, तो यहाँ ये स्टॉक जो है इसका एंट्री एग्जिट का लेवल पर ही सब कुछ डिपेंड करता है। स्टॉक तो खराब है ही नहीं, बिल्कुल भी खराब नहीं है ये। और मैं सबको ये एडवाइस करता हूँ कि जब भी आप अगर आप अपने पोर्टफोलियो का सिर्फ मैक्सिमम 6% ही आप किसी एक स्टॉक में इन्वेस्ट करें, चाहे वो कितना ही सस्ता मिल रहा हो, चाहे कितना ही लुभावना हो, या चाहे उसके बारे में कितनी अच्छी अच्छी बातें आ रही हों, लेकिन आपको 6% से ज़्यादा किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है। उसका कारण है, चाहे वो स्टॉक कितना अच्छा हो, उसका कारण मैं दिखाता हूँ आपको इस स्टॉक के हिसाब से। अब आप ये देखिए, ये स्टॉक का जो हाई था, ये है स्टॉक का हाई, और ये हाई है यहाँ पे, ये लगभग है, यहाँ देखें तो 1441 1450 के आसपास में। और उसके बाद ये करेक्ट होके कहाँ तक आया, 73% करेक्ट हुआ, और अभी ये इसमें लगभग इस लेवल पे, यानी 68% के करेक्शन पे अभी भी है। तो ऐसा क्या हो गया इस स्टॉक में, क्या इसमें कोई फ्रॉड हो गया, या इसके रेवेन्यू कम हो गया, या प्रॉफिट कम हो गया? तो ये कंटिन्यू वहां से देख रहे हैं आप, कंटिन्यू गिरता आ रहा है, और ये ट्रेंड लाइन चली आ रही है, आपको यहाँ दिख रहा होगा, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। ये ट्रेंड लाइन चली आ रही है इसमें कंटिन्यू, ये ब्लैक वाली, और ये इसके ऊपर तो अभी तक गया ही नहीं है। तो ऐसा क्या हो गया इस स्टॉक में, तो मैं आपको इसके बार फाइनेंशियल चेक करवाता हूँ, फिर समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है इसमें। ये इसके फाइनेंशियल हैं रिलैक्सो फुटवेयर के। हम इसके पी रेशियो वगैरह पे नहीं जाते हैं क्योंकि ये सस्ता ही है। वैसे तो आपको दिखा देता हूँ, चार्ट पे जाइए तो वो 68 का था, लेकिन इसका मेडन पी जो है वो 5 साल का देखें या 10 साल का भी देख लें, तो मेडन पी कितना है, थोड़ा सा नेट स्लो है मेरा तो हो सकता है, इसको 5 साल का देख लेते हैं। 5 साल का मेडन पी भी देखेंगे तो आप 103 है, और वो अभी चल रहा है 68 पे, ठीक है, तो बहुत सस्ता है उसके हिसाब से। और अगर मैं इससे क्वार्टरली रिजल्ट दिखाता हूँ आपको, तो ये यहाँ पे जो भी हमें रिजल्ट दिख रहा है वो है जून 2022 से दिख रहा है, जून 2022 से लेकर 2025 तक। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया है, यानी हर जून को मैंने, यानी 2022 का जून, फिर 2023 का जून, फिर 2024 का जून, और फिर 2025 का जून, इसमें मैंने ये चेक करने की कोशिश करी कि इनकी सेल्स में क्या प्रोग्रेस हुई और इनके जो नेट प्रॉफिट है उसमें क्या फर्क आया। तो आप यहाँ देखिए, जून 2022 में 667 करोड़, उसके बाद 2023 में 739, फिर यानी यहां से ये बढ़ा है ना, 22 से 23 में रेवेन्यू बढ़ा है, फिर इसमें देखिए 24 में रेवेन्यू और बढ़ गया है, 25 में जरूर कम हुआ है ये, ठीक है। यानी हम ये मान सकते हैं कि इसका रेवेन्यू 3 जगह तो बढ़ा है और यहाँ कम हुआ। तो ये एक आइडिया लगता है जनरल कि भाई रेवेन्यू बढ़ा है तो थोड़ा सा ग्राफ ऊपर जाना चाहिए या उसकी रेट बढ़नी चाहिए। दूसरा, अगर हम प्रॉफिट के हिसाब से देखें तो 22 जून का ये है, तो इसके हिसाब से देखें इसका प्रॉफिट कितना था, 39 करोड़। अब उसके बाद 2023 में 56, यानी ये इससे बढ़ा है, तो इसका मतलब भाई जब प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है तो स्टॉक ऊपर जाना चाहिए। उसके बाद 24 का देख लेते हैं, 24 में 44 हुआ है, तो यानी इससे कम हुआ है, तो अब इसके बाद इसको नीचे आना चाहिए। नॉर्मली एज ए पैटर्न अगर आप एनालाइज करेंगे तो क्या करेंगे, यही तो करेंगे, और क्या तरीका में एनालाइज करने का। उसके बाद 25 में देखते हैं, 25 में 49, यानी इससे बढ़ा है। ये तो क्लियर हो गया कि 2024 का जो है उससे 2025 में इसका प्रॉफिट बढ़ा है। अब हम इसमें एक चीज और देख लेते हैं कि जब इसके इन्वेस्टर्स की क्या स्थिति है। तो इन्वेस्टर्स में देखेंगे तो 2000 सितंबर का है 22 में प्रोमोटर की होल्डिंग 70.78 थी, जो बढ़ी है, ठीक है, ये कंटिन्यू बढ़ रही है, 25 पे 27, इसके बाद ये कंटिन्यू 27 ही चल रही है, यानी प्रोमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, कम नहीं करी है। जब प्रमोटर होल्डिंग अपनी बढ़ाता है और मैक्सिमम साइड जाता है तो इसका मतलब कि उसको अपने स्टॉक पे भरोसा है, अपनी कंपनी अपने प्रोडक्ट पे भरोसा है, ठीक है। और ये दुनिया के 33 कंट्रीज में बिकता है ये प्रोडक्ट, तो ऐसा नहीं कि इसका कुछ प्रॉब्लम होगी, तो ये बढ़ रहा है। अब FIDIs की देखें तो ये लगभग उसी 3% के रेंज में है, ये 7 से 9% हो गया है, ठीक है। यानी रिटेलर की भागीदारी तो इसमें वैसे भी काफी कम है, यानी सब कुछ पॉजिटिव है। आप देखें तो स्ट्रॉन्ग हैंड में कितना है, मतलब ये 16% निकाल दो तो सारा कुछ स्ट्रॉन्ग हैंड में है। अगर इसमें 16% में भी आप चेक करोगे तो 9% इसमें अभी भी एंकर इन्वेस्टर्स या मतलब बड़े इन्वेस्टर्स के पास में, यानी ये लगभग 9% और जोड़ दो तो यानी बहुत कम स्टॉक जो है ये रिटेलर के पास में। उसके बावजूद इसकी स्थिति क्या है, ये स्टॉक कंटिन्यू गिर रहा है। अब मैंने आपको जैसे बताया था इसमें, या आप फिर याद कर लीजिए, क्वार्टर रिजल्ट में जाते हैं। जून 2022 में इसका रेवेन्यू ये है और प्रॉफिट 39 करोड़, ठीक है। प्रॉफिट के हिसाब से चलें तो भी, तो ये जून 2022 मैंने लगा दिया, ठीक है। इस समय ये स्टॉक कहाँ चल रहा है,
आप इधर देखेंगे यहाँ पे आएगा रेट, तो इस रेट पे अगर आप देखते हैं तो ये लगभग रहा है 972 के आसपास में, ठीक है। उस 39 ये 39 करोड़ का प्रॉफिट हुआ तो 972 था। उसके बाद इसका प्रॉफिट जून 23 में कितना हुआ, 56, यानी इससे बढ़ गया है और अच्छा खासा बढ़ा है ना। और अब इसका प्रॉफिट देखो, आप इसका रिजल्ट देखो, अब ये आ गया यहाँ पे 900, यानी उस समय चल रहा था ये 983, अब ये 900, मतलब लगभग ये 80-82 रुपये और नीचे आ गया, जबकि इसका प्रॉफिट बढ़ा है और ठीक से बढ़ा है। उसके बाद अगला देख लें, उसके बाद में जून ये आ गया, जून में इसका प्रॉफिट थोड़ा सा गिरा है, ठीक है, 44 हो गया। तो 44 में इसमें क्या हुआ फिर, जून 2024, ये 28 इसलिए क्योंकि सैटरडे संडे रहा होगा, तो जून में देखिए आप, अब इसका प्रॉफिट ये यहाँ पे आ गया 831, ठीक है, अभी और नीचे आ गया ये। उसके बाद में अब हम देखते हैं यहाँ पे जून 2025, जून 2025 में इसका प्रॉफिट 49 करोड़ हुआ, जो कि पिछले जून से ज़्यादा है, ठीक है। अब इसका प्रॉफिट ज़्यादा है, लेकिन ये स्टॉक कहाँ गया, लास्ट में कहाँ आया, ये जून का है यहाँ, यानी 400, लगभग आधा हो गया। तो आधा हो गया तो क्या इसमें कोई डिविडेंड बहुत ज़्यादा मिलेगा, तो डिविडेंड आप देखेंगे हर साल इसने एक बार ही डिविडेंड दिया है, ये 3 रुपये दिया है, दूसरी बार डिविडेंड 3 रुपये, डिविडेंड से कोई स्टॉक का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, 2.5 रुपये, और यहाँ पे देखें तो 2.5 रुपये, यानी इसने 10-12 रुपये दिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिया। और इसमें कहीं भी स्प्लिट नहीं हुआ शेयर, ना ही कहीं बोनस शेयर दिया गया, कुछ भी नहीं हुआ है, यानी कि इस स्टॉक में कोई भी चेंज नहीं है, इसके जो क्वांटिटी फेस वैल्यू उसी के हिसाब से चल रहा है। तो फिर ये इतना डाउन होता जा रहा है, तो ऐसा क्या हो गया, तो ऐसा इसलिए हुआ, इसको समझने की जरूरत है। एक तो क्या है, इसमें रिटेलर्स घुसे हैं, उनको निकालना था, तो ये निकाले जा रहे हैं, ये इसमें पैसेंस का काम है, ये बहुत ही पैसेंस का काम है, बहुत पैसेंस से ये चल रहे हैं। और ये गिराना शुरू किया इन्होंने, आप ये देखें 2021 से कंटिन्यू गिराया जा रहे हैं इसको, और जब से ये गिरा जा रहा है, गिरा जा रहा है, गिरा जा रहा है, तो आप कब तक पैसेंस रखेंगे, आप में इतना पैसेंस नहीं कि 3 साल 4 साल किसी स्टॉक को रखो। तो ये तो नीचे जा रहा है, और गिरा गिरा क्यों रहे हैं, क्योंकि भाई इन्होंने इन्वेस्टिंग यहाँ इस लेवल पे करी है, 19, 20, 18 में इन्होंने इस लेवल पे पूरी इन्वेस्टिंग करी है, और यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया, उसके बाद ये कंटिन्यू ऊपर गया है। और आप यहाँ से देखें तो ये करीब 300% से ऊपर होगा। एक मिनट इसको दिखाते हैं आपको, 325, 350% ये प्लस में आ चुका। जब ये इतना प्रॉफिट यहाँ से बड़े इन्वेस्टर ले चुके हैं, तो ये इसको कब तक रखेंगे, अब इन्होंने धीरे धीरे इसको डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर रखा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका, अब ये उसी फेज में आ गया, इसको समझने की आपको जरूरत है। अब ये उसी फेज में आ गया जहां से बाइंग हुई थी, यानी ये इधर देख रहे हैं, ये बाइंग वाले लेवल ही हैं, इस नीचे वाले लेवल में तो ये आया नहीं, और यहाँ से ये वापस रिवर्ट होना शुरू हो चुका है। और आप देखेंगे तो ये यहाँ पे वॉल्यूम भी इसी लेवल की आ रही है, ये दिख रहा है वॉल्यूम ग्रीन कलर में, तो वॉल्यूम भी इसी लेवल की आ रही है, यहाँ दिख रहा होगा आपको, ये इसी लेवल की वॉल्यूम वहां भी है। तो ये इस लेवल में नहीं आया, यहाँ से इसको ऊपर जाना था, ये ब्रेकआउट बड़ा अच्छा हुआ था, कंफर्म भी हुआ था, सब कुछ था, लेकिन इन बिटवीन क्या हुआ, वो ट्रम्प की एक कहानी आ गई और इसने इसको वापस धड़ाम कर दिया। अब जब ये इस ब्रेकआउट लेवल के नीचे आया, तो जो रिटेलर है ना, वो इतना ज्यादा घबराते हैं कि मैं क्या बोलूं रिटेलर्स को, वो 2-4 लोगों ने मेरे कहने पे भी लिए थे, वो भी बड़े परेशान हो गए, अब बता दो इसका, तब बता दो। ऐसे नहीं होता भाई, ये स्टॉक मार्केट है, आप मेरे को 10 बार बोलोगे तो हो सकता है मैं आपको फिर बोलूँ ठीक है आप यहाँ पे ले लीजिए, क्योंकि अभी मार्केट वापस रिवर्स हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बड़ा अच्छा एक ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन ये सिर्फ वो ट्रम्प की वजह से ये नीचे आया, अदरवाइज ये ऊपर ही जाना था। तो अब आप सोचो, सब कुछ ठीक है, प्रॉफिट भी अच्छा है, प्रोमोटर्स की होल्डिंग भी बहुत शानदार है, रेवेन्यू भी ठीक जनरेट हो रहा है, बहुत अच्छा कंपनी काम कर रही है, उसके बाद वो इस लेवल पे आ गया, और ये 4 साल हो गए इसको यहाँ घुमाते हुए। तो आपको क्या लगता है ये कितने साल और घुमाएंगे? मैं कहता हूँ इसको 1 साल और ही घुमा लें, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस 1 साल के अंदर तो एटलीस्ट इस लेवल पे तो जाना ही जाना है, ये तय है, क्योंकि बहुत हो गया, इससे ज़्यादा बहुत होल्ड करना उनके बस का नहीं, कि उनके लेवल पे आ गया, यहाँ उन्होंने अपनी बाइंग करी है। ये लेवल यहाँ दिख रहे हैं आपको, यहाँ बाइंग ठीक ठाक चालू हो गई है। तो इससे पहले आप देखें तो यहाँ तो बाइंग का कुछ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, यहाँ बाइंग अच्छी हुई वॉल्यूम में, तो ये यहाँ से धीरे धीरे चढ़ना शुरू होगा और उन लेवल पे जाएगा जो इसके हाई लेवल है, ये वाले। मैं कहता हूँ आप उस लेवल तक मत भी जाओ, तो आप इस लेवल के लिए जाओ, 616 के लिए जाओ। तो अगर आप 616 के लिए भी जाते हो, अगर आज के लेवल में ये ब्रेकआउट वाला जो लेवल था इससे भी जाते हो, तो आपको एटलीस्ट 28%, 30% तो मिल जाएगा, और ये साल भर के अंदर भी मिल जाएगा, उससे पहले भी मिल जाएगा। जैसे ये आपको दिखाता हूँ मैं, जैसे ये निफ्टी जैसे निफ्टी इस रेंज को ब्रेक करेगी, ये वाले लेवल हमारे
तुरंत आ जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये ब्रेक ज़्यादा दिन नहीं रोक सकते अब ये, क्योंकि कंसोलिडेशन बहुत लंबा हो चुका है, तो ये जाना ही है। तो मेरा ये आपको सजेशन है कि आप हड़बड़ाया मत करो और आराम से वेट करो, आपको ये टारगेट मिलेंगे। और आपने देख लिया है कि इसमें प्रॉफिट भी ठीक हो रहा है, रेवेन्यू भी ठीक हो रहा है, प्रमोटर की होल्डिंग भी सब कुछ शानदार है। तो ये एक दिन ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होगी, और जिस दिन ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होके जाएगी, और मुझे लग रहा है कि ये इसके आसपास में आके ये यहाँ कहीं मिलेगा, यानी कि अगर आप इसको इस तरह समझें तो हो सकता है ये फिर एक बार ये ऐसे ऐसे करके ऐसे करते हुए ये ऐसे ले और नीचे से ऊपर निकाल दे, या ऊपर जाने वाला नीचे आके फिर ऐसे जाए। तो ये इस ट्रेंड लाइन के आसपास से फिर ब्रेकआउट करेगा, बहुत शानदार ब्रेकआउट होगा वो। और उस ब्रेकआउट के बाद आपको पहला टारगेट तो मिलना ही है, और उसके ऊपर की जो टारगेट मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। यानी ये 1450 वाला टारगेट ये भी आएगा, और ये 1180, 1100, 1034 ये सब टारगेट आएंगे, क्योंकि यहाँ पर जब एक्यूमुलेशन बहुत अच्छा कर लेगा ऑपरेटर, उसके बाद ये धीरे धीरे इसको ऊपर ले जाएगा, ताकि रिटेलर इसमें घुसें और फिर वो उनको धीरे से पकड़ा के फिर यही कहानी फिर दोहराई जाएगी जो मैंने आपको शुरू में बताई थी, कि यहाँ से ये गिरना शुरू हुआ है, फिर वो धीरे 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 इसको गिराना शुरू करेगा। तो मेरा ये कहना है कि आप जब भी इन्वेस्टिंग करें तो बॉटम लाइन पे पकड़ने की कोशिश करें। और आपको मैं डेटा के हिसाब से बता चुका हूँ, मेरे को उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी जो मैं कह रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आप थोड़ा सा इसमें और बता सकते हैं। और अगर मेरा ये वीडियो आपको ठीक लग रहा है तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, या उनको भी भेज सकते हैं जो इन स्टॉक्स में फंसे हुए हैं। ये इन सभी स्टॉक्स के मैं वीडियो बनाता हूँ, ये साइड में दिखा रहा हूँ आपको, आप चाहे इसको एक बार वीडियो को रोक के देख सकते हैं कौन कौन से स्टॉक्स हैं। इसके अलावा जो वीडियोज़ में लगातार जिनको मैं अपने ऑब्जर्वेशन रखता हूँ वो ये वाले हैं, इसको भी आप रोक के देख सकते हैं कि मैं इनके बारे में वीडियो बनाता रहता हूँ। तो अच्छा लगा तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हैं, और आप किसी स्टॉक में फंसे तो मुझे आप व्हाट्सअप कर दीजिए उस ग्रुप में, मैं आपको उसके बारे में उसका डेटा देख के, उसका डेटा के साथ में उसका चार्ट वगैरह सब एनालाइज करके मैं आपको बता दूंगा कि क्या करना है आपको आगे इसमें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक करना भूल जाते हैं आप। थैंक यू।